दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कपड़े की पहचान कैसे करोगे। यदि आप अपनी दुकान के लिए माल लेने के लिए जा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कपड़ा सिंथेटिक का है, कॉटन का है या कॉटन सिल्क का है। कैसे आप पता करोगे कि ये कपड़ा रेयॉन का है या लिनन का है। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आने वाली है, आप लाइक कर दीजिए, वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा और घंटे को भी जरूर दबा लीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों कपड़े की पहचान करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर दोस्तों जिस तरीके से कपड़े की पहचान करके आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, उसी तरीके से बिजनेस में कपड़े की पहचान को जान पाने से पहले आप लोगों को कपड़ा कैसे बनता है और कपड़ा कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से फैब्रिक से कपड़े तैयार होते हैं उसके बारे में जान पाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कपड़े में आपने कॉटन, सिल्क, वूलन और सिंथेटिक कपड़े सुने होंगे, मगर कुछ आपने पार्ट भी सुने होंगे, जैसे कि ये तो लिनन की साड़ी है, ये तो आपका रेयॉन का सूट है, या आपने सुना होगा कि वेलवेट का है, या आपने सुना होगा कि ब्रोकोड है। तो आखिर ये सब चीज़ क्या होती है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। पहचान करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए एक तो पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब आप सिंथेटिक कपड़े में आग लगाते हो, किसी रेशे को लेकर के या किसी पल्लू के थोड़े से किनारे से लेकर के आग लगाते हो, तो सिंथेटिक कपड़ा प्लास्टिक की तरह जलता है और चिपक जाता है उसके एक दूसरे रेशे, और कुछ टाइट सी गेंद बन जाती है, बॉल बन जाती है एक छोटी सी, आप उसे चिपका सकते हो। मगर यहीं पर आप वूलन, कॉटन और सिल्क कपड़े में यदि आग लगाकर देखते हो तो वो कपड़ा आपका जलता तो जरूर है मगर राख बन जाती है, वो प्लास्टिक की तरह आप उसे चिपका नहीं सकते, और राख बनने से आपके शरीर के ऊपर ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता। दोस्तों सोचिए, यदि आपके घर की कोई महिला किचन में है और किचन में वो सिंथेटिक कपड़ा पहन के खड़ी हुई है, तो बाय चांस भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, आग लग जाए कपड़े में, तो सारे शरीर को जला देगी। सिंथेटिक कपड़ा क्यों इस तरह से इफ़ेक्ट करता है शरीर के साथ में और क्यों नुकसानदायक होता है वो आप समझ लीजिए। सिंथेटिक कपड़ा हमेशा शरीर से चिपका हुआ होता है। जो कपड़ा आपको लगता है ढीला होने के बावजूद भी आपके शरीर को टच कर रहा हो, आपके शरीर में चिपकन दे रहा हो, वो कपड़ा होता है सिंथेटिक का। जब आप किसी दुकान के ऊपर जाओगे, बैठोगे और वहाँ पर आपको दो कपड़े दिखाए जाएंगे, एक तो सिंथेटिक का कपड़ा और एक कॉटन सिल्क का कपड़ा। दोनों दिखने में कपड़े एक जैसे होते हैं। सिंथेटिक का भी चमकदार कपड़ा होता है और सिल्क का कपड़ा भी चमकदार होता है। दोनों को पार्टी में यूज किया जाता है। मगर दोस्तों जब आप किसी दुकानदार के पास बैठ करके आग लगाने की बात करोगे तो कोई भी दुकानदार इस बात पर राजी नहीं होगा। क्यों वो आपको कपड़ा दे, क्यों आपको अपने कपड़े में आग लगाने का मौका दे। आपने आग लगाने के बाद मना कर दिया तो उसका तो बेकार पीस। तो इस वजह से आपको सिंथेटिक और सिल्क कपड़े में सबसे पहले पहचान बता रहा हूं। आंखों से देखा और हाथों से छुआ, ऐसी पहचान होनी चाहिए। आंखों से आपने देख लिया दोनों चमकदार है, सिल्क है, अब आपको हाथों से छूना है। जैसे आप हाथों से छुओगे तो सिल्क का कपड़ा आपको एक सॉफ्टनेस देगा और सिंथेटिक का कपड़ा आपको सिल्क के साथ, चमक के साथ में आपको एक रूखापन सा भी देता है। दूसरा उसका एक और बहुत बड़ा पॉइंट है पहचान करने का। दोनों कपड़ों को आप लीजिए, एक तरफ सिंथेटिक का कपड़ा लीजिए, एक तरफ सिल्क का कपड़ा लीजिए। सिंथेटिक का कपड़ा हमेशा भारी होगा और सिल्क का कपड़ा हमेशा हल्का होगा। क्यों होगा? सिंथेटिक कपड़े को मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, प्राकृतिक से नहीं आया है। सिल्क का कपड़ा आपका प्रकृति का है, जीव जंतुओं से और प्रकृति से हमें ये सिल्क प्राप्त हुआ है। दोस्तों अभी इसके बारे में मैं बात करूंगा। पार्टी वियर कपड़े की ये पहचान हुई है थोड़ी बहुत, जो आपको समझ में आई होगी। देखिए आग का तो कोई भी दुकानदार आपको करने नहीं देगा, मगर दोस्तों आज के समय प्रत्येक फैब्रिक के ऊपर नाम लिखा होता है कि ये सिंथेटिक कपड़ा है, ये सिल्क का कपड़ा है। तो आप लोगों को
कोई पहचान करने के लिए पहले वजन को पहचानना होगा अपने हाथों द्वारा कि वजन किस में हल्का है किस में भारी है। सिल्क का कपड़ा और सिंथेटिक कपड़ा दोनों पार्टी वियर के यूज में आता है, मगर सिल्क का कपड़ा आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, सिंथेटिक कपड़ा 100% हानि पहुंचाता है। सिल्क का कपड़ा आपके बैक्टीरिया को रोकता है, वायरस को रोकता है, मगर सिंथेटिक कपड़ा आपके शरीर को बीमार करता है और बैक्टीरिया भर भर के देता है। आप 5 दिन सिल्क का कपड़ा पहन लीजिए और 5 दिन सिंथेटिक का कपड़ा पहन लीजिए, आप बीमार हो जाओगे। सिंथेटिक का कपड़ा पहनने पर आपके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि आप उठने नहीं पाओगे, आप बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए सिंथेटिक कपड़े से आप दूर रहिए, उसकी चमक चौंध पर मत जाइए और सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। सिंथेटिक कपड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, सिल्क का कपड़ा आपको सस्ता नहीं मिलेगा। हमेशा आप रेट का, और मैं बता देता हूं, जब सिंथेटिक और सिल्क रखा होता है और दुकानदार बता देता है कि ये तो आपका 200 रुपये का और ये आपका 300 रुपये का है, तो 200 रुपये पे हाथ मत डालिए, क्योंकि वो जो सिंथेटिक कपड़ा है ना तो आपके कस्टमर को आराम देगा और ना ही आपको अच्छी कमाई देगा। वो जो 300 वाला कपड़ा है वो 500 का बिक जाएगा, मगर सिंथेटिक जो कपड़ा आपने 200 का लिया वो 250 का भी पकड़ने को कोई कस्टमर आपका तैयार नहीं होगा। तो आपको सिंथेटिक और सिल्क कपड़े में पहचानना जरूरी है। दोस्तों, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और मैं ले लेता हूं। सिंथेटिक कपड़ा हमेशा मिक्स रासायनिक तत्वों से मिलकर के इंसानों ने बनाया है, मानव ने बनाया है, जो प्रकृति नहीं है। और मानव के द्वारा ये जो आज के समय फैशनेबल आइटम चल गए हैं उनसे आप बचकर रहिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यदि आपको एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी है तो सिंथेटिक कपड़े से ज़्यादा अच्छा है कि आप कॉटन सिल्क का कपड़ा ले लीजिए। वो भी पार्टी वियर होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, मगर वो कपड़ा आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी किसी यदि धार्मिक अनुष्ठान में गए हो या पार्टी में गए हो तो आप ज़्यादातर इस कपड़े को दूल्हे के शरीर पर पहने हुए देखोगे, मेहमानों के शरीर पर पहने हुए देखोगे, या फिर आप पूजा पाठ में जो मेन व्यक्ति होगा वो कुर्ता पहना हुआ होगा या साड़ी पहने हुए कोई लेडीज होगी तो सिल्क कॉटन की होगी, चमकदार होगी, हल्की होगी और ये कपड़ा सिकुड़ता भी कम है। हालांकि सिंथेटिक का कपड़ा भी कम ही सिकुड़ता है, मगर ये कपड़ा आपको आराम देता है, ये कपड़ा हल्का होता है, सिंथेटिक का कपड़ा भारी होता है। सबसे बड़ी पहचान तो यही होती है। दोस्तों, सिंथेटिक में एक पॉली सिंथेटिक आता है। ये जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है और नेट है, ये आपके जो नैसर्गिक जो प्राकृतिक फैब्रिक है उनमें मिला करके ये पॉली सिंथेटिक कपड़ा तो तैयार कर दिया जाता है। मगर दोस्तों, इस कपड़े में भी प्राकृतिक वाले सभी गुण मौजूद नहीं होते। हालांकि इस समय जो प्रकृति से कपड़ा मिल रहा है उससे ज़्यादा चलन में कपड़ा पॉली सिंथेटिक के कपड़े हैं। जैसे कि रियोन का कपड़ा हुआ, रियोन का सूट आपने सुना होगा, रियोन की साड़ी सुनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। क्यों? क्योंकि वो एक तो जब आप छुओगे उस रियोन के कपड़े को तो मैं पहचान बता रहा हूँ, सुनिए, जो आप छुएगे उस कपड़े को तो बहुत मखमली लगेगा, बहुत सॉफ्ट लगेगा वो कपड़ा। क्यों लगेगा? इसके पीछे एक कारण है। एक तो उसके अंदर ऐसे रासायनिक तत्व मिलाए गए हैं जो उसे सॉफ्ट कर देते हैं, जो उसकी शाइनिंग बढ़ा देते हैं, और एक उसमें लकड़ी के गुदों से उन रासायनिक तत्वों को मिला करके जो मशीनों द्वारा रेसे तैयार किए जाते हैं ना, जो धागे तैयार किए जाते हैं, उन धागों से रियोन का कपड़ा बनता है। जी हाँ, लकड़ी के गुर्दों से, लकड़ी का जो बूरा होता है उससे, आप समझ सकते हो अपने गांव की देसी भाषा में। तो दोस्तों, जब रेसे तैयार हो जाते हैं, कपड़ा बन जाता है, ऊन उसकी तैयार हो जाती है, मगर ये जो धागा होता है रियोन का, ये मजबूत नहीं होता, ये कच्चा धागा होता है। और महिलाएं पहनना बहुत पसंद करती है, एक तो सॉफ्टनेस की वजह से, एक इसमें शाइनिंग, रासायनिक तत्वों को मिला करके शाइनिंग डाल दी जाती है उसकी वजह से, मगर ये ज़्यादा लंबे समय तक ये कपड़ा नहीं चल पाता। हाँ, कुछ समय के लिए जैसे पार्टी वियर में यूज करते हैं, कभी कभी पहनते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आने जाने में पहनते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है रियोन का कपड़ा। जैसे कि आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है रियोन का कपड़ा, और इस समय बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ये कपड़ा भी है। और दोस्तों, एक और बड़ा कारण है इस कपड़े को डिमांड में रहने का, क्योंकि ये रियोन का कपड़ा लेडीज ने ज़्यादा डिमांड में रख दिया है। क्यों रखा है? क्योंकि ये कपड़ा आपका, यदि दूसरा कपड़ा 1 साल चल रहा है तो ये 6 महीने कपड़ा चलेगा, और उनको मौका मिल जाएगा अपने हस्बैंड को ये कहने का कि आप
जो कपड़ा लेकर के आए थे वो ख़त्म हो गया, पुराना हो गया, मुझे दूसरा कपड़ा दिलवा करके लाओ। क्योंकि लेडीज़ को बाज़ार में जाना और ख़रीदारी करना बहुत पसंद होता है, चाहे पति की जान निकल जाए। ये आप लोग समझ सकते हो, उन्हें मौका मिल जाता है, इस वजह से भी रेयॉन का कपड़ा वे ज़्यादा पसंद करती है। और जो एजिड महिलाएं होती है वे दोस्तों कॉटन की साड़ी पसंद करती है। कॉटन तो आप सब लोग जानते होंगे। जैसे आप कॉटन को अपनी आंखों के सामने एक किसी परत को उठा करके देखोगे तो आर पार का नजर आता है, और उस कपड़े में कुछ धागे से, रेसे से आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जगह बनी होती है कॉटन के बीच में। कॉटन कभी भी गुथा हुआ नहीं होता। कॉटन गुथता जब है जब आप उस कपड़े को धो देते हो, और धुलने के बाद वे कपड़े सिकुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कपड़ा लेकर के आए, कोई बनी बनाई शर्ट लेकर के आए और धुलते हो तो वह शर्ट आपके शरीर में थोड़ी टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कॉटन की शर्ट है। उस शर्ट को धोने के बाद वे जो जगह बची हुई थी रेसों के अंदर, वे चिपक गए, वे मजबूत हो गए, और जब मजबूत हो जाते हैं तो वो कपड़ा भी मजबूत हो जाता है दोस्तों। फिर आप उस कपड़े को उठा करके देखोगे ऐसी अपनी आंखों के सामने, तो जो रेस आपने नए कपड़े में देखे थे वो उसमें नहीं नजर आएंगे। आपके लगभग 70% कम वे रेसे हो जाएंगे, और आर पार जितना ज़्यादा आपको विजिबल हो रहा था 60-70%, अब वो 20% ही विजिबल होगा। तो ये होता है कॉटन का कपड़ा। कॉटन का कपड़ा बहुत ठंडा होता है, इस वजह से हर समय और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा पहना जाता है। और कॉटन का कपड़ा सुकड़ता जलती है, नेताओं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने कुर्ते पहने हुए देखे होंगे कॉटन के कुछ। अगर नए कपड़े की हम दुकानदार की बात करें तो जब आप दुकान के पास जाते हो और दुकानदार बताते हैं कॉटन का कपड़ा है, तो वो एक तह में नहीं होता, स्मूथनेस तह में नहीं होता, वो उभरा उभरा सा होता है, खड़ा खड़ा सा होता है। जब आप उसके हाथ से टच करोगे तो वो कुछ खड़ा खड़ा सा नजर आपको आएगा, एक स्मूथनेस और चिकनाहट उसके अंदर नहीं होगी कॉटन के कपड़े में। मगर दोस्तों जब आप कॉटन सिल्क का कपड़ा लोगे तो उसमें आपको स्मूथनेस भी नज़र आएगी, चिकना भी नज़र आएगा, और एक बिल्कुल अच्छी तह में जिसे देखने के बाद मन को अच्छा लगे, तो वो भी आपको नज़र आने वाला है। और दोस्तों हल्का कपड़ा तो होता ही है, मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। और दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ लिनन के कपड़े के बारे में। देखिए लिनन का कपड़ा भी एक पार्टी वियर कपड़ा है। अब आप लिनन के कपड़े की पहचान कैसे करोगे? लिनन के कपड़े की पहचान तो देखिए सिंथेटिक कपड़ा और सिल्क का कपड़ा और लिनन का कपड़ा, यदि तीनों को एक साथ रखे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानना। लिनन का कपड़ा वैसे तो पार्टी वियर में ही लोग यूज करते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ लिनन का कपड़ा अलसी के पौधे के बीज से जो रेशे निकाले जाते हैं उनसे तैयार किया जाता है लिनन का कपड़ा, जो बहुत ही अच्छा होता है, सॉफ्ट कपड़ा होता है, पहनने में आरामदायक होता है। यदि आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो बहुत जल्दी पानी सोख लेता है, और यदि आप उसे सुखाओगे सब कपड़ों के साथ में तो सबसे जल्दी लिनन का कपड़ा सूख जाता है। ये लिनन के कपड़े की पहचान होती है। मगर दोस्तों अब आप कहोगे दुकान पर बैठ करके हम ना तो उसे सुखा सकते, ना उसे धो सकते, ना उसे जला सकते, तो हम कैसे पहचान करें? तो देखिए लिनन के कपड़े के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि कोई सा भी कपड़ा हो उसके ऊपर आपको खास तौर पर लिनन लिखा हुआ नजर आएगा। लिनन में शाइनिंग होती है, लिनन हल्का होता है, और लिनन ऐसा होता है जब आप हाथ लगाओगे तो हाथों को ठंडक देता है। स्मूथनेस लिनन के अंदर बहुत अच्छी होती है, और लिनन का कपड़ा सिकुड़ता भी कम है, ज़्यादा नहीं सिकुड़ता। जैसे आप कपड़े के परत को लेकर के अपने हाथों में ऐसे दबाओगे या मुट्ठी में ऐसे बंद करोगे और फिर खोल के देखोगे लिनन के कपड़े को, तो उसमें हल्की सी बहुत कम धारियाँ नजर आएगी सिकुड़ने को। यदि कॉटन के कपड़े को ऐसे कर दिया तो उसमें तो बहुत ज़्यादा धारी सिकुड़ने की नजर आएगी, वो कपड़ा भी आपका भिचा भिचा सा हो जाता है। मगर लिनन के कपड़े को आपको शाइनिंग मिलती है, पार्टी वेयर टाइप का होता है। लिनन का कपड़ा किसी भी तरह के डिजाइन में ढाला जा सकता है। लिनन का कपड़ा ज्यादातर आपको शर्ट या फिर लिनन का कपड़ा आपको साड़ियों में देखने को ज़्यादातर मिलता है। लेडीज की पसंद है, पार्टी वियर टाइप है। और शर्ट में लिनन, यदि शाइनिंग वाली शर्ट जिसे आप सिल्क की शर्ट कहते हो या कॉटन साटन की शर्ट कहते हो,
तो उस शाइनिंग वाली शर्ट में, पार्टी वियर शर्ट में कहीं ना कहीं आपको लिनन की शर्ट लिखी हुई मिल जाएगी। और जो अच्छे होलसेलर हैं वो हमेशा कॉलर के पीछे लिख कर रखते हैं लिनन, LINEN, लिनन, लिनन का कपड़ा। तो ये पहचान मैंने कुछ वर्बली बताई, मोटी मोटी बताई। मेरे पास अभी कोई ऐसी शर्ट या साड़ी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकता, जो आप पहचान पाते। दोस्तों 3 ये आइटम हो गए, सिंथेटिक, सिल्क और लिनन। ये तीनों लगभग बराबर से लगते हैं, लेकिन लिनन जो है आपके सिल्क कपड़े से भी हल्का कपड़ा होता है और सिंथेटिक से हल्का कपड़ा होता है आपका सिल्क का। सिल्क और लिनन को यदि कंपेयर करोगे वजन में तो लिनन का कम मिलेगा और सिल्क का कपड़ा थोड़ा सा हैवी मिलेगा। दोनों कपड़े ही पार्टी वियर है, दोनों कपड़े ही कम सिकुड़ते हैं और दोनों कपड़े ही पानी की हम बात करें तो अच्छी तरीके से सोख लेते हैं। खासतौर पे लिनन का कपड़ा जल्दी सोख लेता है सिल्क के कपड़े से। दोस्तों सिल्क के कपड़े में ज़्यादातर आपको जो धागा मिलेगा वो आपको पॉलिस्टर का धागा मिलेगा और जो आपको लिनन का कपड़ा है, लिनन के कपड़े में आपको कॉटन का धागा मिलेगा। कॉटन तो समझते होगे सूती धागा, और लिनन यानी कि पॉलिस्टर समझते होगे प्लास्टिक टाइप का धागा। तो ये धागे की पहचान करना आप सीखिए, उसकी बारीकियां देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब आप दुकान पर जाते हो तो सबसे पहले उसके कॉर्नर पे, चाहे साड़ी हो या आपकी शर्ट हो, उसके कॉलर पे या कॉर्नर पे देखा करें कि क्या फैब्रिक लिखा है या उसके ऊपर जो चिट लगी हुई है उस पर क्या फैब्रिक लिखा हुआ है। ये बहुत सारे अब होलसेलरों ने बहुत आसानी कर दी है, मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत आसानी कर दी है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती पहचान करने में। दोस्तों अब आपको सीधा जाना है और जाकर के अपने दुकानदार को कहना है कि हमें आप कॉटन का कपड़ा दे दीजिए, सिल्क का दे दीजिए, लिनन का दे दीजिए, या फिर आप हमें वोलन का दे दीजिए, या आप कहोगे कि रियोन का दे दीजिए। तो कपड़े के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा और उसमें ये भी पता होता है कि कितने % ये है। और दोस्तों तभी तो हम कहते हैं कि आप किसी विश्वसनीय होलसेलर या मैन्युफैक्चरर्स के पास जाए जिससे कि वो धोखा ना कर सके। मगर इतनी सी पहचान आपको होनी चाहिए कि कौन सा कपड़ा मार्केट में ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों मैंने बता दिया, मैं फिर आपको एक बार और बता रहा हूँ। कॉटन का कपड़ा, रियोन का कपड़ा, लिनन का कपड़ा और सिल्क का कपड़ा, इन कपड़े को आप खरीदिए। देखिए अब पार्टी वियर के लिए आपको कपड़ा चाहिए तो आपको सिल्क और लिनन का कपड़ा खरीदना है। सीधा कहिए जाकर के मुझे सिल्क और लिनन का कपड़ा दीजिए। और यदि आपको ट्रैवलिंग के लिए, डेली वेजेस के लिए, आने जाने के मतलब के लिए, शादी ब्याह के लिए, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसके लिए रियोन का कपड़ा खरीदिए। रियोन के कपड़े में आसानी होती है हर जगह आने जाने में और अच्छा भी लगता है, पार्टी वियर टाइप भी कुछ कुछ होता है वो कपड़ा। जितना ज़्यादा रेट हैवी लोगे उतना ही अच्छा पार्टी वियर लुक देता जाएगा। और दोस्तों कॉटन का कपड़ा डेली वेजेस के लिए होता है, कॉटन का कपड़ा नेताओं के लिए होता है और कॉटन का कपड़ा थोड़ा सस्ता भी होता है। इस वजह से आप कॉटन का कपड़े का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब मैंने आपको जितनी मुझसे हो सकती थी कोशिश मैंने आपको करने की बताई है। और आप लोग यदि इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे, 2 बार तो कम से कम देखना इस वीडियो को, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा मेरे शब्दों में। क्योंकि एक बार आप जो सुन रहे हो वो दिमाग में फिट नहीं बैठेगा। जब 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया क्या है। क्योंकि पहचान करना बहुत मुश्किल होता है और ये एक्सपीरियंस से आता है। और दोस्तों पहचान करने से पहले सुनना जो दिमाग में फिट हो जाए वो भी बड़ी मुश्किलों से बैठता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि 2-3 बार वीडियो जरूर देखेगा। अब देख ली फिर आधे पौन घंटे बाद देखेगा, समझने की, सोचने की कोशिश कीजिएगा मैंने कैसे कैसे क्या क्या बताया। आग लगाने वाला तरीका हर जगह सक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए छूने के लिए और आंखों से देखने वाला तरीका ही हमेशा सक्सेस होता है। और दोस्तों रेट की आपको मैंने बात बताई थी कि आपको जितना भी आपका बजट हो 20% आप सस्ते कपड़े कॉटन फैब्रिक की तरफ को चलिए। उसके बाद यदि साड़ी में या सूट में बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसके बाद पार्टी वियर कपड़े के, ये पार्टी वियर में और भी कपड़े हो सकते हैं मगर ज़्यादातर रियोन और सिल्क और लिनन इस तरह के कपड़े ज़्यादातर चलते हैं और उससे भी हाई क्वालिटी में आ जाते हैं। तो देखिए एक कपड़े आते हैं इसमें पार्टी वेयर में ही, जो आपने एक उदाहरण ले लो तो बनारसी साड़ियों का नाम सुना होगा। बनारसी साड़ी बहुत महंगी महंगी आती है। बनारसी साड़ी भी
बनारसी साड़ी भी आपकी पॉली सिंथेटिक है, क्योंकि ये जो आपके नैसर्गिक जो आपके जीव जंतुओं से प्रकृति से हमें कॉटन सिल्क मिला है, ऊनी कपड़ा मिला है, इसमें कुछ रासायनिक तत्वों से मिला करके बनारसी साड़ी भी तैयार की जाती है। बनारसी साड़ी में आपकी बहुत स्मूथनेस होगी, बहुत चमक होगी, और हाथ लगाओगे तो ऐसे पानी की तरह रिपट जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बनारसी साड़ी में आपको हमेशा सिल्क का धागा मिलेगा, पॉलिस्टर का आपको जो धागा मिलेगा, कॉटन का धागा नहीं मिलेगा बनारसी साड़ियों में। बनारसी साड़ियों का डिजाइन से भी आप पहचान सकते हो बनारसी साड़ियों को, और बनारसी साड़ी एक रिच लुक भी आपको प्रदान करती है। और दोस्तों इससे अलग सिंथेटिक पॉली सिंथेटिक की मैं बात करूं तो इसमें ब्रोकोड भी आ जाता है। ब्रोकोड जानते हो क्या होते हैं? ब्रोकोड जो आपके घरों के अंदर बेड के ऊपर चादर बिछी होती है, ये ब्रोकोड होता है। इसमें भी आपका सिल्क का धागा इस्तेमाल किया जाता है, रंग बिरंगे अलग अलग धागे इस्तेमाल किए जाते हैं सिल्क के। राजाओं महाराजाओं की कभी आपने ड्रेस देखी हो बॉलीवुड मूवी में, तो वे भी अलग अलग कलर के आपको मिलेगी, वो सब ब्रोकोड में आ जाते हैं। और ब्रोकोड एक रिच लुक भी प्रदान करता है। जितने पहले लोग हैं या अभी भी जो बड़े बड़े रिच मैन हैं, वे अभी भी आपको इसी तरह के ब्रोकोड कपड़े पहने हुए मिल जाएंगे। जैसे कि आपने किसका बताऊं, जैसे कि आप आजकल दूल्हों को देखते हो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते तो ब्रोकोड कपड़े में आते हैं। बहुत बड़ी शेरवानी ले ली, और सिल्क के धागों का इसमें इस्तेमाल होता है, जिससे कि शाइनिंग उसमें बनी रहे और उसको कहीं पर बैठने पर वो सुगड़े ना, एक अच्छी रिच लुक हमें दे सके, वो ब्रोकोड कपड़े में आता है। आप जब भी अपने बेड के ऊपर चादर बिछाते हो या सोफों के ऊपर कवर रखते हो तो वो भी अच्छा लेने की कोशिश करते हो। उसमें भी आप देखना कि इन ब्रोकोड कपड़े को किसी भी डिजाइन में ढाला जा सकता है और किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है, और ये कपड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं और किसी तरह बैठ जाते हो, आप उनमें धो सकते हो। तो ये हर तरीके से रिच लुक प्रदान करते हो, और कलर की समस्या भी इसमें नहीं होती। सबसे ज़्यादा कलर छूटने की समस्या होती है रेयन के कपड़े में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कुछ और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिए, तब आपकी ये समझ में आने वाली है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और दोस्तों मैं रोज़ आपसे मिलता हूँ 5 या 6 बजे हमारी वीडियो पब्लिक हो जाती है, ज़रूर देखें। और टेप भक्ति चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भजनों का सिलसिला चालू है, आप उस पर भजन सुन सकते हो जो मेरी वाइफ की आवाज़ में, और कुछ भजन से लाइव मेरी आवाज़ में भी मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे बिजनेस मास्टर प्रहलाद का भी लिंक इसी में है, जिस पर आपको बहुत सारे बिजनेस दुकानों के, शोरूम्स के, मैन्युफैक्चरर्स के रिव्यू करने को मैं उसमें वीडियो डाल रहा हूं, तो आप उन्हें भी देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी कुछ अलग अलग आपको मिलेगा, कुछ रिपीट मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, तो ज़रूर आप देखा करें। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार।